हेलो फ्रेंड्स। फ्रेज की सीरीज में 17th वीडियो आपके सामने है। फिर नए 5 फ्रेज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए, एक्शन हॉट वर्ड्स, गाली गलौज करना। अब ये जो ना एक्शन हॉट वर्ड्स, कितना अच्छा फ्रेज है ये। अगर आप इस तरह के फ्रेजेस, इस तरह के कॉम्पोजिशंस वाइल स्पीकिंग, वाइल ड्राफ्टिंग यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप दिलों में जगह बना सकते हो एंड यू कैन लुक डिफरेंट। तो देखिए, उस कड़ी के अंदर एक कड़ी और जोड़ रहे हैं हम फ्रेजेस की, एक्शन हॉट वर्ड्स। कि मैं तो मजाक कर रहा था, या मैं तो सोच रहा था कि ये मजाक कर रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग दैट दी बोथ आर जोकिंग, बोथ आर जोकिंग, बट वॉट आई गॉट सून दे बिगेन टू एक्शन हॉट वर्ड्स। ये तो गाली गलोच पे आ गए। अब देखो, वो गाली गलोच पे आ गए, अब इसकी एकदम इंग्लिश नहीं बनती है। इस तरह के फ्रेजेज अगर आपके पढ़े होंगे, सुने हुए होंगे, सो डेफिनेटली यू विल फील कंफर्ट वाइल स्पीकिंग, है ना। कि वो तो गाली गलोच पे आ गए, सून दे बिगेन टू एक्शन हॉट वर्ड्स। तो ऐसी जगह जहाँ पे 2 आदमी लड़ रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, वहाँ पे इसको आप यूज़ करो, राइट। कि वी मस्ट नॉट, देखिए कि वॉट एवर द मैटर इज ओवर, कोई डिस्प्यूट है तो जस्ट टू सेटल द डिस्प्यूट, वी आर नॉट टू यूज़, है ना, वी आर नॉट टू एक्शन हॉट वर्ड्स, कि हमें गाली गलौज नहीं करनी है। वी आर नॉट टू शाउट, वी आर टू स्पीक, वी आर टू एक्सप्लेन। हमें चिल्लाना नहीं है, हमें समझाना है एक दूसरे को कि क्या है। तो जहाँ भी गाली गलौज करने वाली बात आ जाए, वहाँ पे एक्शन हॉट वर्ड्स यूज़ करें। कहता है रिमेनिंग हाफ, कई बार है ना, क्या खाना खा लिया, कि ऐसा करो ये बाकी बचा हुआ जो है ना फ्रिज में रख दो, शाम को खा लूँगा। तो रिमेनिंग हाफ यू जस्ट कीप इन द फ्रिज, आई विल हैव इन द, है ना, इन द इवनिंग मॉर्निंग, जो भी है आपको, है कि नहीं। तो बचा हुआ, तो आधा जो था बचा हुआ, तो जहाँ भी आधा बचे हुए की बात आती है, रिमेनिंग हाफ, राइट। कोई मैंने काम दिया तो आपने कहा सर नाउ आई एम डेड टायर्ड। अब देखो, ये भी फ्रेज है कि आई एम नाउ डेड टायर्ड, अब मैं बिल्कुल थक गया हूँ। सो यू प्लीज़ कीप दिस रिमेनिंग ऑफ, या आई एम कीपिंग दिस रिमेनिंग ऑफ फॉर टुमारो। अभी आधा काम मैं कल के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये फ्रेजेस जो है ना, इनको आपको बैठ के इनके सेंटेंस बनाइए और देखिए इनको हम कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, और इनको रोज़ देखिए। यार आधा बचा हुआ, मतलब जो है तुम खा लो। जैसे मान लो हस्बैंड ने कुछ खाया, फिर मतलब उसने कह दिया यार आप आधा बचा हुआ तुम खा लो, मेरा मन नहीं है, रिमेनिंग हाफ। तो कहीं भी मतलब जो है ना, आधी बची हुई चीज़ के लिए आप रिमेनिंग हाफ बोल सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, काम हो, कुछ चीज़ हो, कहीं भी। क्लियर। फिर आता है बी फायर। फ्रेंड्स, शब्द तो 2 हैं, लेकिन ये बहुत मतलब इंस्पिरेशनल हैं, राइट। देखिए, मैंने कहा कि ना, जस्ट आई ऑलवेज गोन सेइंग टू द स्टूडेंट्स इन ऑफलाइन, ये क्लास में बैठना आना चाहिए। आई बात में, नॉट फिजिकली, मेंटली। फिजिकली तो आ ही जाते हो, लेकिन वो तब तक सार्थक नहीं जब तक आप मेंटली यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अगर क्लास में मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो आपका बैठना फिजिकली बेकार है। तो हम कहते हैं कि कुछ नहीं, अगर जीवन के अंदर दुनिया को चीर के आगे निकलना है तो फिर बी फायर, मतलब आग बनो। अब आग बनो का मतलब ये नहीं कि किसी का घर जला दो। बी फायर से मतलब है, ये इंस्पिरेशनल एक सेंटेंस है, जैसे आग हर चीज को जला के राख कर देती है, लाइक दिस बी फायर एंड यू नो क्रैक ऑल द रिकॉर्ड्स, और क्रैक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स, जितने भी मतलब जो पहले के रिकॉर्ड हैं सबको तोड़ डालो। तो बी फायर। तो इस तरह से किसी को आपको मोटिवेट करना हो, उसमें एनर्जेटिक बनाना हो, उसमें जोश भरना हो, तो ऐसे टाइम पे मतलब इस तरह के शब्द अगर हम यूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, बट यू विल गेट इन ए प्रॉपर वर्ड, यू नो, जस्ट टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस या आवर सेंस। तो हम अपनी बात को इंटरप्रेट कैसे करें? तो जस्ट टू इंटरप्रेट द थिंग्स व्हाट वी नीड, फ्रेजेस एंड गुड कॉम्पोजिशंस, तब जाके अपनी बात को अपन इंटरप्रेट कर पाते हैं। ऐसे मेरे छोटे वीडियोज़ हैं, उसमें आप सुने तो मैंने कई जगह ऐसे कॉम्पोजिशंस यूज़ किए हैं जहाँ पर मतलब आपको लगेगा उनको सुनकर कि इस बात को हम नहीं कह पाएंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर एक सेंटेंस बोला था कि किसी की तबीयत ख़राब है, तो मैंने पूछा भाई की तबीयत कैसी है, तो उन्होंने कहा सर डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसके लिए आप लोग आंसर, रिप्लाई, रिएक्ट, रेस्पॉन्ड, ये शब्द यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को इंटरप्रेट कैसे करें? इस बात को कहनी है ना। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो जस्ट टू इंटरप्रेट दिस सेंटेंस इन प्रॉपर वे, तो मेरी जो सेकंड बुक है
आप उसका PDF खरीद सकते हैं। उसमें मैंने कॉम्पोजिशन लिखा है कि डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड द केस होपलेस। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, यानी डॉक्टर ने ये केस को होपलेस करार कर दिया है कि ये आदमी अब नहीं बचेगा, घर ले जाओ, 1-2 दिन सेवा कर लो, ये ऊपर जाएगा, यानी इसकी मौत नज़दीक है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो आंसर तो लगाएगा नहीं, आंसर लगेगा नहीं, रिप्लाई लगेगा नहीं और रिएक्ट लगाएगा नहीं, रिस्पॉन्ड लगेगा नहीं। क्या लगाना है? कॉम्पोजिशन। तो देखो कितना अच्छा कॉम्पोजिशन है, डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड द केस होपलेस। तो सेकंड किताब का PDF अगर आपके पास है, उसमें बहुत प्यारे-प्यारे कॉम्पोजिशंस हैं, उनको आप पढ़िए, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, राइट? वो सेकंड किताब मेरी यूट्यूब पे आप देखिए, उसमें अवेलेबल है, तो आप उसे मान लीजिए बाय कर सकते हैं और उसके कॉम्पोजिशंस पढ़ के एंड यू कैन ऐड ग्लैमर इन योर लैंग्वेज, सो इट विल बी एन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज जस्ट टू इम्प्रेस समवन एल्स, इज़न्ट? तो ये हो गया बी फायर। फिर आता है रील नॉट रियल। कोई आप बात कह रहे थे, तो मैंने कहा भैया ये पिक्चर की कहानी है, इट्स अ रील नॉट रियल। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वास्तविक ज़िंदगी में नहीं होता है। इन रियल लाइफ दिस इज़ नॉट एंड नेवर पॉसिबल। तो व्हाट यू आर स्पीकिंग इट्स अ रील। तुम पिक्चर देख के आए, तुम पिक्चर की बात कर रहे हो, इट्स अ रील नॉट रियल। तो कभी भी कोई ऐसी बात हो जो मूवीज़ में देखी हो, क्योंकि मूवीज़ में तो मतलब अपने हिसाब से पिक्चराइज़ होता है सारा का सारा सीन, हम कहते हैं ऐसा रियल मतलब रियल नहीं है, इट्स अ रील, है ना? फॉर एग्जाम्पल कि शक्तिमान एक कोई सीरियल आता था, तो उसमें शक्तिमान, है ना, व्रिलिंग करता था, मतलब वो घूमता था, तो बच्चे भी कई घूमते थे। फिर बाद में आया कि उस सीरियल को मतलब देख के बच्चे जो हैं इस तरह से ना घूमें, वो तो एक सीरियल है, तो इट्स अ रील नॉट रियल। तो माँ बच्चे को समझा रही है, बेटा ऐसा आदमी नहीं घूमता है, ये तो केवल पिक्चर में दिखाया गया है, तो इट्स अ रील नॉट रियल। तो नेवर कॉपी, नेवर मतलब जो है सी द थिंग्स एंड एक्ट। ऐसी चीज़ों को देख के आप ऐसे उसको मतलब जो है ना एक्ट नहीं करें अपन। तो अपन कहेंगे कि इट्स अ रील नॉट रियल। तो बातों में रोज़ कहने में आ ही जाता है कि ऐसा होता नहीं है माय डियर, ये पिक्चर की बातें हैं, सीरियल की बातें हैं, इट्स रील नॉट अ रियल। नेक्स्ट आता है अनअवॉइडेबल सिचुएशन, राइट? यानी अनदेखा न करने वाली सिचुएशन। कि आपको मान लो क्या कहते हैं, मैंने किसी ने आपको आके बता दिया कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, है कि नहीं? तो आपने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल टॉक टू हिम। इट इज़ अनअवॉइडेबल सिचुएशन कि इस सिचुएशन को तो मैं अनदेखा कर ही नहीं सकता हूँ, उसने ऐसे कैसे कह दिया। तो इस तरह से मतलब कई जगह इस तरह का मोड आता है लैंग्वेज के अंदर, तो आप वहाँ पे मतलब यह सिचुएशन आती है, तो इट इज़ अनअवॉइडेबल सिचुएशन, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यार कोई बात नहीं, मतलब जो है ना, दुनिया है। मान लो बच्चे ने, आप किसी मतलब यंग एज है, बच्चे हैं, किसी ने मान लो जो है कहीं पे बियर पी ली और पेरेंट्स को मालूम पड़ गया, है कि नहीं? अब फादर ने मदर को बोला कि मतलब आज उसकी खैर नहीं, आने दो उसको, है कि नहीं? तो इट इज़ अन इन इट इज़ अनअवॉइडेबल सिचुएशन कि इसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कल बच्चा मतलब जो है गलत रास्ते पे चला गया, तो हमको बड़ा होके कहेगा कि मतलब जो है हम आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मैं तो मेरा तो बचपन था। तो इस तरह से मतलब जो है इन फ्रेजेस को आप यूज़ करें। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने माइंड को सेट करें, अपने माइंड में बात डालें कि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है। जस्ट टू स्पीक गुड इंग्लिश, जस्ट टू स्पीक इन इन्फ्लुएंस इंग्लिश, व्हाट यू नीड फ्रेजेस, कॉम्पोजिशंस, गुड कोटेशंस। सो दिस इज़ द कॉस्मेटिक ऑफ द लैंग्वेज। सो आई होप सो ये 5 फ्रेजेस आप मतलब जो है यूज़ करें और अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाएँ। विद दीज़ वर्ड्स, जय हिंद।